बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जेटी मॉड्यूल का एम्ब्रियोलॉजी वाला मॉडल। सही है। और अगर हम देखें तो ये हमारे पास ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डिफरेंट एब्डोमिनल ऑर्गन्स लिया गया है और इसमें हमें शो किया गया है कि किस तरह हमारे पास जो एब्डोमिनल रीजन के ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते हैं। सही है। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर होता है, फिर जब फर्दर डेवलपमेंट होती है तो ये कन्वर्ट होता है जिसमें ये हमारे पास ए है और ये जो है ये बी में कन्वर्ट होता है। फिर हमारे पास जब बी में फर्दर डेवलपमेंट होती है इन द एम्ब्रियो तो बी इंटू कन्वर्ट इंटू सी और फिर सी जो है वो फाइनली कन्वर्ट होता है इंटू द डी। तो स्टार्ट हमने सबसे पहले जो है वो ए से लेना है। अब अगर हम इस ए वाले स्ट्रक्चर में देखें, ये एक ट्रांसफर सेक्शन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले ये वाला हमारे पास है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। सही है। उसके बाद ये जो ब्राउन कलर में है ये हमारे पास है डेवलपिंग लिवर। उसके बाद हमारे पास ये जो रेड कलर है दिस वन इज़ डेवलपिंग स्टमक। स्टमक और लिवर के बीच में हमारे पास ये जो 3 वाला मार्क किया गया है दिस रीजन इज़ नोन एज लेसर ओमेंटम। इसके बाद हमारे पास ये वाला जो 5 रीजन है ये हमारे पास डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम है। और इसके बाद हमारे पास ये जो दोनों साइड पे प्रेजेंट है दिस वन इज़ द डेवलपिंग किडनी। और ये वाला जो हमारे पास रेड कलर है तो ये हमारे पास है जो एब्डोमिनल अयोटा होता है। सही है। तो ये हमारे पास जो ए में स्टार्ट में जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वो इस फॉर्म में होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास फर्दर डेवलप होते हैं जितने भी ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स है और फर्दर हमारे पास इसमें और ऑर्गन्स बीच में आते हैं। अब जब हमारे पास एम्ब्रियो की फर्दर डेवलपमेंट होती है तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहले ये हमारे पास एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये वाला हमारे पास जो है डेवलपिंग लिवर। उसके बाद ये वाला हमारे पास लेसर ओमेंटम है, दिस वन इज़ स्टमक। और इसके बाद हमारे पास ये वाला जो रीजन है दिस वन इज़ द स्प्लीन। स्प्लीन के बाद ये वाला हमारे पास है जो ब्लू कलर है दिस वन इज़ द इंफीरियर वेना केवा। इसके साथ ये वाला जो रेड कलर है दिस वन इज़ द एब्डोमिनल अयोटा। और हमारे पास ये जो दोनों साइड्स पे है ये हमारे पास है डेवलपिंग किडनीज़। ये वाला जो हमारे पास है इस रीजन में दिस वन इज़ द डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम। सही है। और हमारे पास स्प्लीन और स्टमक के बीच में ये वाला जो है ये डेवलपिंग गैस्ट्रोलीनियल रिफ्लेक्शन है। सही है। तो ये वाला हमारे पास जो है वो लेसर ओमेंटम हो गया था, ये स्टमक हो गया था, दिस वन इज़ अ गैस्ट्रोलीनियल रिफ्लेक्शन, दिस वन इज़ स्प्लीन। उसके बाद डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम ये वाला हमारे पास इंफीरियर वेना केवा, दिस वन इज़ द एरोटा एंड दीज आर द डेवलपिंग किडनीज। अब ये जो है फर्दरली हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता है तो हमारे पास सी नंबर स्ट्रक्चर बनेगा। अब अगर हम इस सी वाले स्ट्रक्चर में देखें तो हमारे पास वही एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। उसके बाद हमारे पास ये जो है लिवर है। अब लिवर और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल दोनों के बीच में ये वाला जो मार्किंग है रेड वाइट कलर इसको हम बोलते हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। सही है। उसके बाद हमारे पास ये वही लेसर ओमेंटम हो गया है, दिस वन इज़ द स्टमक। स्टमक के बाद ये वाला हमारे पास है स्प्लीन। स्टमक और स्प्लीन के बीच में ये वाला हमारे पास है गैस्ट्रोलीनियल रिफ्लेक्शन। उसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला हमारे पास एक और स्ट्रक्चर का इजाफा हुआ है जिसे हम कहते हैं पेंक्रियास। सही है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास वही ये जो हमारे पास स्प्लीन और पेंक्रियास के बीच में है दिस वन इज़ द डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम। उसके बाद ये वाला हमारे पास जो है वो एब्डोमिनल अयोटा है, दिस वन इज़ द इंफीरियर वेना केवा। और ये दोनों हमारे पास डेवलपिंग किडनीज है। अब अगर हम लास्ट में देखें तो ये हमारे पास लास्ट स्ट्रक्चर आता है इस मॉडल का। सही है। जिसे हम डी मार्क किया गया है। इसमें अगर देखें तो हमारे पास सबसे पहले ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। सही है। उसके बाद हमारे पास ये लिवर है। लिवर और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के बीच में ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है। उसके बाद ये वाला हमारे पास है स्टमक, डेवलपिंग स्टमक। लिवर और स्टमक के बीच में ये वाला हमारे पास है लेसर ओमेंटम। उसके बाद ये वाला ग्रीन कलर जो है ये हमारे पास स्प्लीन है। तो हमारे पास जो स्टमक और स्प्लीन के बीच में ये वाली रिफ्लेक्शन है इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोलीनियल रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो है पेंक्रियास है, ये जो पिंक कलर है। अब पेंक्रियास और इस स्प्लीन के बीच में ये वाली जो लाइनिंग है इसको हम बोलते हैं लीनियो रीनल रिफ्लेक्शन। सही है। दिस वन इज़ द लीनियो रीनल रिफ्लेक्शन। जबकि हमारे पास जो इन दोनों के बीच में है दिस वन इज़ द गैस्ट्रोलीनियल रिफ्लेक्शन। सही है। तो गैस्ट्रोलीनियल रिफ्लेक्शन दिस वन इज़ द लीनियो रीनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद ये पेंक्रियास हो गया, ये दोनों हमारे पास जो है वो किडनीज हो गई। और ये वाला हमारे पास इंफीरियर वेना केवा एंड दिस वन इज़ द डेवलपिंग जो एब्डोमिनल अयोटा होता है। सही है। तो ये हमारे पास फुल जितना भी ट्रांसफर सेक्शन था जिसमें हमारे पास टोटली 4 मॉडल्स थे, जिसमें सबसे पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी आ रहे थे। ये सारे मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिए। और ये हमारे पास ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डिफरेंट एब्डोमिनल ऑर्गन्स ऑफ द एम्ब्रियो लिए गए हैं। सही है कि किस तरह वो हमारे पास डेवलप होते हैं। तो हर एक को मैंने इंडिविजुअली जो है एक्सप्लेन कर दिया। बस इस टोटल मॉडल में इतना ही है और आप लोगों ने इतना ही याद रखना है। तो दिस वन इज़ मोर देन इनफ।